तो दोस्तों एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,048 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,753 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 5,659 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर 12% के आसपास की तेजी भी देखने को मिली है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की गिरावट भी देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5,251 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 6,731 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,844 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले कंपेयर टू पिछले साल। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो पिछले साल इसलिए भी कम थे क्योंकि पिछले साल कंपनी को 1,586 करोड़ का फायदा हुआ था चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को मतलब फायदा क्या हुआ, 411 करोड़ का लॉस ही लगा इस क्वार्टर में। इसकी वजह से चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस था वो पिछले साल बहुत कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 121 करोड़ के घाटे में थी कंपनी। पिछले साल 14 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 87 करोड़ के घाटे में जाती हुई आपको देखने मिली थी। आप कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मुनाफे से घाटे में जाता हुआ आपको देखने मिला है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 48 पैसे का माइनस का, पिछले साल 30 पैसे का, अभी देखें तो 1 रुपये 78 पैसे का माइनस का आपको देखने को मिला है। तो मतलब 68 रुपये के शेयर पे 2 रुपये का माइनस का ईपीएस मेरे हिसाब से बहुत बड़ा निगेटिव होता है। तो देखते हैं मार्केट अगले क्वार्टर में क्या संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये फर्टिलाइजर वाली कंपनी है और ये जो क्वार्टर था हर एक फर्टिलाइजर वाली कंपनी के लिए थोड़ा सा पेनफुल था, क्योंकि हर एक फर्टिलाइजर केमिकल वाली कंपनी के नंबर जो थे वो थोड़े से कमज़ोर आ रहे थे। तो इसी वजह से एनएफएल के भी नंबर थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।